नमस्कार सभी को। तो इंडियन नेवी के लिए जो क्लास 10th के बेस पर जो रिक्रूटमेंट आती है इंडियन नेवी के अंदर, जो एमआर की पोस्ट होती है, इसके लिए फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है या ऑनलाइन करते हैं। तो इसमें जो एमआर की पोस्ट होती है उसमें चीफ की पोस्ट होती है, स्टेवार्ड की होती है, हाइजेनिस्ट की होती है। तो तीनों पोस्ट के लिए हम किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं। गूगल पर जाने के बाद जो इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है यहाँ पर हम आ जाते हैं। आप इसके डायरेक्ट जो इंडियन नेवी का लिंक है उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पर गूगल पर सर्च करके साइट पर जा सकते हैं। जो लिंक दिया हुआ है joinindiannavy.gov.in, इसको सर्च करके भी आप जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद जो वेबसाइट ओपन होती है इंडियन नेवी की, यहाँ पर जो आप फर्स्ट टाइम यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर लॉगिन आईडी, जो आपकी मेल आईडी थी वो और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। तो अभी हम नए यूज़र हैं, यहाँ पर पहली बार हम यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो रजिस्टर्ड बटन है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी और सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर विदाउट आधार। तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्टर विदाउट आधार, यानी कि हम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ हम रजिस्टर विदाउट आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है गवर्नमेंट स्टेट इशू फोटो आईडी। तो प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें कि किसी वन को हमें सेलेक्ट करना है, किसी एक डॉक्यूमेंट्स को। तो हम यहाँ पर 10th/12th पासिंग सर्टिफिकेट सेलेक्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो एंटर फोटो आईडी नंबर है, तो यहाँ पर हमें इसके सर्टिफिकेट नंबर है। तो सर्टिफिकेट नंबर जो मार्कशीट के, हमें यहाँ पर रोल नंबर नहीं डालने हैं, हमें यहाँ पर जो मार्कशीट है, हमारा जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट है, उसके ऊपर जो नंबर एक लिखा हुआ होता है सर्टिफिकेट नंबर, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसे हमें फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद हमें जो सेव का बटन है, इस सेव के बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर ये पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है वो डालनी है। फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, यहाँ पर मिडिल है तो मिडिल डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट नेम डाल दीजिए। तो हम यहाँ पर नेम डाल देते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। फादर्स नेम नीचे, फादर्स या मदर्स नेम जो भी है आपको यहाँ पर डालना है। हम यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं। गार्जियन नेम कंपलसरी नहीं है, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। पैन नंबर कंपलसरी नहीं है, इसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं। डेट ऑफ बर्थ है जो कैंडिडेट की, वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ फिल करनी है। और नीचे दे रखा है नेशनलिटी। नेशनलिटी में हमें यहाँ पर इंडियन डालना है। डोमिसाइल जो आपका स्टेट है, आप जो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस बाय डिफॉल्ट सिंगल है, तो यहाँ पर सिंगल रखना है, यहाँ पर हम सिंगल कर देते हैं। और आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आपको डालना है। फर्स्ट मार्क कंपलसरी है, आपकी जो भी बॉडी पर जो भी मार्क है वो यहाँ पर कट मार्क है, मोल मार्क है, वो यहाँ पर हम डाल देते हैं, या फिर कोई इंजरी मार्क भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक मार्क डाल देते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क सेकंड जो दे रखा है इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, है तो आप इसको डाल सकते हैं। इसके बाद हम एजुकेशनल डिटेल है यहाँ पर क्लिक करते हैं। एजुकेशनल में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारी जो भी है, बीए, एमए, एमकॉम जो भी है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो हमारी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारी 10th है तो 10th डाल देते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन यदि है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद अकाउंट डिटेल पर आ जाते हैं। अकाउंट डिटेल पर आपको जो
मेल आईडी है आपकी वो यहाँ पर डालनी है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा एक नया पासवर्ड जो हमें याद रहे वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे ये लॉगिन करने में यही पासवर्ड हमें काम में लेना है, तो इसको रिमेंबर भी रखना है। यहाँ पर हम हमारी मेल आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं और कंफर्म पासवर्ड में यही पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को हमें फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जो चेक बॉक्स है इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ नॉट वेरीफाई विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर एक लिंक जो हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी है वहाँ पर जाता है, तो हमें उस लिंक पर हमें क्लिक करना है। तो हम मेल आईडी पर चलते हैं, यहाँ पर मेल आईडी पर आ जाते हैं। मेल आईडी पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक मेल आता है। नीचे क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू कंफर्म योर ईमेल, तो क्लिक हेयर जो ब्लू कलर है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होती है। विंडो ओपन होने के बाद एक हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी यदि नहीं आता है तो हम रिसेंड करके भी वापस से हम सेंड कर सकते हैं। और फिर नीचे जो कैप्चा है इसको कैप्चा फिल करके और वेरीफाई बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज जो होता है हमारा, योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कंफर्म, तो हमारा जो अकाउंट है वो कंफर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोरस्पोंडेंस स्टेट जो हमारा स्टेट है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर डालना है। नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो सेव बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो लॉगिन पेज है वहाँ पर आ जाते हैं। तो लॉगिन पेज पर जो हमारी रजिस्टर्ड मेल आईडी थी वो यहाँ पर हमें डालनी है, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वही पासवर्ड हमें यहाँ पर नीचे डालना है पासवर्ड में, और कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो लॉगिन बटन है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर हमें डिटेल ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, तो 10th की डिटेल हमें डालनी है। हमारी मार्क्स है तो हमें मार्क्स सेलेक्ट करना है, और सीजीपीए है तो हम यहाँ पे सीजीपीए सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ मार्क्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल मार्क्स डालते हैं हम, और मार्क ऑफ 10 में यहाँ पर जो हमारे मार्क टोटल आए हैं वो डालने हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज ले लेता है। इसके बाद जो सीरियल नंबर होते हैं, जो हमारा मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट के नंबर, जो सीरियल नंबर हैं वो यहाँ पर हमें फिल करने हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर जो स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, जिस स्टेट से हमारी एग्जाम हुई है, हमारे सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, तो यहाँ हम जैसे स्टेट बोर्ड है तो हम स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और अटैचमेंट में आपको यहाँ पर जो पीडीएफ फाइल जो हमारी मार्कशीट है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही डालना है, जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अटैच करते हैं। और जो नीचे दे रखा है पासिंग सर्टिफिकेट, तो हमें इसमें हमारी जो मार्कशीट है तो मार्कशीट डाल देंगे, और यदि पासिंग सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट डाल देंगे। और नीचे उसके बाद जो कैप्चा दे रखा है यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो सेव बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हमारे जो एजुकेशन की प्रोफाइल है वो सेव हो गई है। अब परमानेंट एड्रेस के अंदर हमारा जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर हमें कंप्लीटली फिल करना है। हम यहाँ फिल कर देते हैं। यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस जो सेम है, अदरवाइज हो तो आप अदर डाल सकते हैं परमानेंट एड्रेस। हम यहाँ पे सेव एज परमानेंट एड्रेस करते हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पर 100 KB से कम होनी चाहिए जो आपकी फ़ोटो है।
और एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर फोटोग्राफ अटैच करते हैं। फोटोग्राफ के बाद हमें सिग्नेचर अटैच करने हैं। सिग्नेचर अटैच करने के बाद स्टेट रेजिडेंस प्रूफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर जो मूल निवास है वो हम यहाँ पर अटैच करना है, जो PDF फॉर्मेट में रहेगा 1 MB से कम साइज में। उसके बाद हमें जो यहाँ पर टेक्स्ट इमेज दे रखी है वो यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद सेव बटन पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोफाइल है ये भी अब अपडेट हो चुकी है। तो हमें करंट अपॉर्चुनिटी का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें करंट अपॉर्चुनिटी पर जाना है। यहाँ पर हमें देखना है कि करंट अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो अप्लाई नाउ बटन है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है MR का वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो हम नीचे ड्रैग करते हैं और ड्रैग करने के बाद जो चेक बॉक्स है, इन तीनों चेक बॉक्स को हमें ऑन रखना है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अप्लाई नाउ बटन, अप्लाई नाउ बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पर्सनल पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है आपके अकॉर्डिंग टू 10th पासिंग सर्टिफिकेट के नेम डाल देते हैं हम यहाँ पर। नेम डालने के बाद नेशनलिटी इंडियन है ही और डोमिसाइल हम जहाँ के निवासी हैं वो स्टेट डालना है हम यहाँ डाल देते हैं। और ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक रखना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, तो नेक्स्ट स्टेप पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर हमने जो भी प्रोफाइल में डिटेल सेव की थी वो कम्प्लीटली यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हमें चेक करके और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड थर्ड स्टेप पर हम पहुंच जाते हैं। मिलिट्री रिकॉर्ड यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसको रीड करना है और उसके बाद ही आपको यस नो को ऑन करना है। तो हम यहाँ पर नो 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 कर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करते हैं। जो थर्ड स्टेप है हमारी वो कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ स्टेप है कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर हमारा जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर शो होता है। इसको भी हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हम जो फिफ्थ स्टेप है वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डालना है, इसमें दे रखा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको इसके बारे में कैसे मालूम चला। हम यहाँ पे डाल देते हैं जो भी हमें इस पोस्ट के बारे में हमें किस तरीके से मालूम चला है उसके बारे में हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम यहाँ एनी अदर कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी। तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिससे भी आप मोटिवेट होते हो। उसके बाद नीचे है डू यू नो स्विमिंग, तो इसमें आपको यस करना है। यदि आपको आती है तो आप यस कीजिए। आप यहाँ पर यस नो, तो हम यहाँ पर नो कर देते हैं। एंड नीचे बटन है सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो 6 नंबर की स्टेप है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम पहुंच जाते हैं। जहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्स नॉट रीडेबल फॉर एनी रीजन विल बी मेमोरली रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आपको व्यू डॉक्यूमेंट्स करके आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। यदि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शो नहीं होते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट बटन है यहाँ पर आ जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास 7 स्टेप है, यहाँ पर आ जाते हैं हम 7 स्टेप पर। इंडिकेट
प्रेफरेंस। तो इंडिकेट प्रेफरेंस में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है एमआर की जो पोस्ट है, इसमें चीफ का है, स्टीवार्ड का है, हाइजेनिस्ट का है। तो हमें फर्स्ट हमारी चॉइस क्या रखेंगे वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो हमें तीनों चॉइस ही हमें सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट चॉइस हम यहाँ पर स्टीवार्ड की सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड हम चीफ का रखते हैं, और थर्ड यहाँ पर हाइजेनिस्ट का रखते हैं। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। अब फाइनल जो स्टेप है वो है प्रीव्यू। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारी डिटेल है वो यहाँ पर हमें 1 बाय 1 करके हमें पूरी डिटेल यहाँ पर चेक करनी है, देख लेनी है। कोई भी नाम, एड्रेस या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यहाँ पर हमें चेक करना है। फाइनली चेक करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास ये पॉपअप ओपन होता है, इसको हमें यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर थैंक यू यहाँ पर लिखा हुआ आता है, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर नीचे आप देखिए यहाँ पर एक डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो डाउनलोड्स का बटन है यहाँ पर आप डाउनलोड करके और फॉर्म है आपका उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अब इसमें दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस नंबर टू ट्रैक ऑफ योर एप्लीकेशन स्टेटस, क्लिक हेयर टू चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर बटन पर क्लिक करके आप जो एप्लीकेशन का स्टेटस हो वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक्शन पर यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू एंड डिलीट। तो जैसे हम व्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर शो होती है। तो आप इस तरीके से फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हो। धन्यवाद।